जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुच्ची तुमको लॉजिक मास्टर ओडिया चैनल को। तो आम कंटिन्यू करते प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक यूनिट 1 पूर्व क्लास रे आम पढ़ी व्यावर्तन कौन और वस्तुगत व्यावर्तन कौन। जो मैंने जानी ना कि देखी ना से चैनल को जाकि आउ थे देखी पारे। आज क्लास आम जाना व्यवहित अनुमान त्रिपदी युक्ति कौन और त्रिपदी युक्तिर गठन किपर भाव कराए ताहा जाना। तो पिले देख व्यवहित अनुमान त्रिपदी युक्ति मीडिएट इन्फ्रेंस और सिलोजियम। अव्यवहित अनुमान संबंध में पूर्व परिच्छेद आलोचना कर। अव्यवहित अनुमान विशेषत्व है जे यह सिद्धांत गोटे मात्र तर्क वाक्य प्रत्यक्ष भाव में निष्कृत। यह अध्याय अन्य एक प्रकार अवरह अनुमान आलोचना करा जहाँ व्यवहित व परोक्ष अनुमान कहुए। पूर्व परिच्छेद में पढ़ी कि अव्यवहित अनुमान क्या कहुए गोटे मात्र हेतुवचन जो सिद्धांत निष्कृत होता है अव्यवहित अनुमान कहला। तो आज देखिए व्यवहित अनुमान व त्रिपदी युक्ति। व्यवहित अनुमान व त्रिपदी युक्ति को त्रिपदी न्याय कहुए। त्रिपदी युक्ति एक प्रकार अवरोहण मान जो परस्पर सहित संपृक्त दुईटी प्रदत्त तर्कवाक्य अनिवार्य भाव सिद्धांत निष्कृत होता है एवं सिद्धांत तर्कवाक्य ठारू व्यापकतर हुए ना। त्रिपदी युक्ति तीनोटी पद और तीनोटी तर्कवाक्य रही है ना कौन जो परस्पर सहित संयुक्त दुईटी तर्कवाक्य। ये देख दुईटी तर्कवाक्य अनिवार्य भाव सिद्धांत यहाँ सिद्धांत आसला सिद्धांत निष्कृत हुए और तर्कवाच्य अधिक व्यापकतर हुए ना। व्यापकतर कौन पिला जानते जब जान नो मुझे आउ थे कहीदेवी। त्रिपदी युक्ति तीनोटी पद रहा आवश्यक और तीनोटी तर्कवाक्य रहा आवश्यक। उदाहरण देख ये समस्त मानव मरणशील समस्त राजा मानव सिद्धांत आसला समस्त राजा मरणशील। ये रहा कौन ना तीनोटी तर्कवाक्य प्रथम द्वितीय और तृतीयटी हूँ सिद्धांत। तीनोटी वाक्य पद समस्त मानव मरणशील प्रत्येक तर्कवाक्य तीनोटी ना क्या पद रहा। व्यापकतर कौन ना जिते बड़े मुझे कहली कि समस्त मानव मरणशील तो एग्जाम्पलटा पर दिखाई मुझे बुझेबी। समस्त मानव मरणशील समस्त राजा मानव ताले समस्त राजा मध्य मरणशील सिद्धांत ठीक अच्छे। त्रिपदी युक्तिर उपरोक्त संज्ञाटी को विश्लेषण कले यह निम्नलिखित वैशिष्ट्य गुड़िक प्रकाश पाए। प्रथमतः त्रिपदी न्यायर सिद्धांतटी हेतुवाक्य द्वयर संयोगर फल। हेतुवाक्य दुईटी परस्पर सहित संपर्कित हेले अनिवार्य भाव सिद्धांतटी निष्कृत हुए। कौन हेतुवाक्य को बाद देले सिद्धांत संभव नुहे। अर्थात आम जब आपको छाड़ी केवल आपको देखा सिद्धांत आसबनी कि आपको छाड़ी केवल जब आपको देखा ताले सिद्धांत आसबनी। जितेबले आम कहले सिद्धांत समस्त राजा मरणशील कौन तर्कवाक्य को बाद देले मिल पार ना। त्रिपदी न्यायर यही वैशिष्ट्य ही या अव्यवहित अनुमान ठारू पृथक करता है। द्वितीयटी कौन द्वितीय तो त्रिपदी युक्ति हूँ एक प्रकार अवरोहण मान। अवरोहण मान रे स्वभाव अनुजाई जो दुईटी तर्कवाक्य सिद्धांत निष्कृत होती सिद्धांतटी कौन मत से ही तर्कवाक्य दुईटी मध्य कहारी ठारू अधिक व्यापक हो पार ना। अर्थात सिद्धांत हेतुवचन अधिक कथा कहन सिद्धांत हेतुवाक्य ठारू कम किंबा समान वाक्य हो पारे किंतु ताठारू अधिक व्यापक हो पार ना। उपरोक्त उदाहरण समस्त राजा मरणशील कौन हेतुवाक्य अधिक व्यापक नुहे किंतु निम्नोक्त उदाहरणटी पूर्व उदाहरण भली वैध नुहे। तो देख कौन देना केतेक पशु द्विपद अटंती। प्रथम कि मु कहली केतेक पशु कर दुईटी गोड़ अच्छी केतेक मांसाहारी पशु नुहंती केतेक मांसाहारी अच्छा जो मैंने कि पशु नुहंती। समस्त मांसाहारी द्विपद सिद्धांत आसला कौन समस्त मांसाहारी द्विपद। मु केतेक पशु द्विपद कहली ताले समस्त मांसाहारी माने द्विपद किपरि हो पारे। केतेकरू आम समस्त को जापर ना आम समस्त केतेक कहीपर कि समस्त समस्त कहीपर किंतु केतेकरू समस्त को ये सिद्धांत अधिक कथा कहूँ तेणु यह भूल हो अवैध हो। ये देख यही चुक्ति त्रुटिपूर्ण कारण आंशिक सत्य आंशिक मान केतेक आंशिक सत्य को आधार कर सार्विक सत्यर समस्त को सार्विक सत्यर सिद्धांत नि अवरोहण मान स्वभाव विरोधी बा अवैध अटे। तापर देख पिला त्रिपदी युक्तिर यही वैशिष्ट्य गुड़ी को आरोह अनुमान ठारू पृथक करे कारण आरोहण मान सिद्धांत सब तर्कवाक्य ठारू अधिक व्यापकतर होता है। तृतीयत कौन ना त्रिपदी युक्ति तीनोटी पद द्वारा गठित तीनोटी तर्कवाक्य द्वारा गठित से दुईटी हेतुवाक्य गोटे सिद्धांत। प्रत्येक तर्कवाक्य दुईटी पद और उद्देश्य विध रूपे थाए। उद्देश्य विध तुम्हें जानी तीनोटी पद प्रत्येक दुई थर व्यवहृत होता है। उपरोक्त उदाहरण आम प्रथम दुईटी तर्कवाक्य को हेतुवाक्य और शेष तर्कवाक्य को सिद्धांत बोली नेले जहाँकि पशु द्विपदी और मांसाहारी। देख
त्रिपदी न्यायर प्रकार भेद बा काइंड्स ऑफ सिलोजिम। त्रिपदी न्याय दुई प्रकार होई पारे बा होई थाए, यथा अमिश्र बा शुद्ध त्रिपदी न्याय एवं मिश्र त्रिपदी न्याय। जो त्रिपदी न्यायर तीनोटी जाक तर्कवचन गोटे प्रकार होता है अर्थात ताहाको अमिश्र बा शुद्ध त्रिपदी न्याय कहुए। आम अमिश्र बा शुद्ध त्रिपदी न्याय पढ़ा ना कहीं आमर आउट ऑफ सिलेबस अच्छी कौन प्रकार क्वेश्चन तुम एग्जाम आसो ना, तेणु आम अमिश्र त्रिपदी पढ़ा ना, आम केवल पढ़ा मिश्र त्रिपदी। यही तर्क वाक्य गुड़िक निरपेक्ष अर्थात अथवा पाकल्पिक अथवा वैकल्पिक हो पारे, किंतु जो त्रिपदी न्यायर तीनोटी जाक तर्कवचन एकाधिक प्रकार द्वारा तर्कवाक्य द्वारा गठित होता है मिश्र त्रिपदी कहुए। विभिन्न प्रकार तर्कवाक्य को आधार कर अमिश्र त्रिपदी न्याय तीन प्रकार होता है, केवल निरपेक्ष अथवा केवल पाकल्पिक अथवा वैकल्पिक तर्कवाक्य हो पारे। निम्न एमानकर उदाहरण दिगला। तो पिला देख उदाहरण आम निरपेक्ष तर्कवचन क्या कहवा, समस्त वृक्ष सबुज अटे, यह गोटे वृक्ष अटे। सिद्धांत कौन आसला ना, यह सबुज अटे। मुझे भी कहूँ समस्त वृक्ष सबुज अटे, जिते पृथ्वी में समस्त वृक्ष सबुज अटे, मो सामने भी जो वृक्षटा अच्छी यह गोटे वृक्ष अटे, मो सामने भी जो वृक्षटा अच्छी ताहा सबुज अटे। एभली तर्कवाक्य हूँ निरपेक्ष। तापर देख पाकल्पिक तर्कवाक्य। पाकल्पिक तर्कवाक्य विशिष्ट अमिश्र त्रिपदी न्याय। जदि सूर्य उदय हुए तेबे आलोक आसब, जदि आलोक आसे तेबे पक्षी मैंने उड़े। सिद्धांत कौन आसला, जदि सूर्य उदय हुए तेबे पक्षी मैंने उड़े। पे जो देखो जदि आउ तेबे लगी कि लिखी कि पाकल्पिक तर्कवाक्यर उदाहरण दिव, से तुम जदि आउ तेबे लगे कि उदाहरण दे पार। केमिति ना, जदि तेबे लिखाई ताले तेबे जो शब्दटी लिखाई ताहा जदि उपर निर्भर करुवा दरकार। जमीक ये लिखाई जदि सूर्य उदय हुए तेबे आलोक आसो, जदि सूर्य उदय हे ना तेबे आलोक आसोनी, जदि आलोक आसे तेबे पक्षी मैंने उड़े, जदि आलोक आसे ना तेबे पक्षी मैंने भी उड़े ना। तो सिद्धांत कौन आसला, जदि सूर्य उदय हुए तेबे पक्षी मैंने उड़े। तो बुझीगले पाकल्पिक तर्कवाक्य। एबे देख विजोजक तर्कवाक्य क्या कहुए, जो देख अथवा लगी ताहा हूँ विजोजक तर्कवाक्य। केमिति ना, समस्त बालक साधु अथवा असाधु, समस्त असाधु चोर अथवा डकायत। सिद्धांत आसला कौन, समस्त बालक साधु अथवा चोर अथवा डकायत। यही तर्कवाक्य जो अथवा लगी ताहाको आमे विजोजक तर्कवाक्य बोली कहि परिया। तापर देख मिश्र त्रिपदी न्यायर प्रकार भेद। पुनश्च विभिन्न प्रकार तर्कवाक्य को आधार कर मिश्र त्रिपदी युक्ति चारि प्रकार हो पारे। मिश्र त्रिपदी युक्ति चारि प्रकार कौन कौन ना, मिश्र पाकल्पिक युक्ति, मिश्र विजोजक युक्ति। आपको प्रथम देखी ये दुईटी को। मिश्र पाकल्पिक त्रिपदी युक्ति एठारे गोटे हेतुवचन पाकल्पिक और अन्यटी निरपेक्ष होता है। ऊपर उदाहरण तुम जान पाकल्पिक तर्कवचन कौटा और निरपेक्ष तर्कवचन कौटा, से अनुसार लिख। जदि सूर्य थाए तेबे आलोक अच्छी, यहाँ कौन, यहाँ हूँ पाकल्पिक तर्कवचन जो थे जदि आउ तेबे थी। तो जदि सूर्य थाए तेबे आलोक अच्छी, सूर्य अच्छी, ताले सिद्धांत कौन हम, आलोक अच्छी। तापर देख मिश्र विजोजक त्रिपदी युक्ति। यार गोटे हेतुवचन वैकल्पिक और अन्यटी निरपेक्ष होता है। ऊपर देखिए वैकल्पिक तर्कवचन केमिति और निरपेक्ष तर्कवचन केमिति, से अनुसार ये लिखिदेव। अजय हुए तो परिश्रमी नचेत भाग्यवान, अजय भाग्यवान नुहे, ताले सिद्धांत आसो अजय परिश्रमी। जदि अथवा अर्थात अथवा किंबा हुए तो लगी ताहले ताको आमे कौन कहवा, वैकल्पिक तर्कवचन। तो यहाँ विजोजक तर्कवचन तुम बुझीगला। एबे देख मिश्र वैकल्पिक त्रिपदी युक्ति क्या कहवा, यार गोटे हेतुवचन विजोजक और अन्यटी निरपेक्ष होता है। से भाव में विजोजक तर्कवचन अन्यटी निरपेक्ष तर्कवचन रहा। अर्थात दृश्यटी सुंदर और असुंदर उभय हो न पारे। जदि दृश्यटी सुंदर तबे सिद्धांत आसो दृश्यटी असुंदर नुहे। मिश्र वैकल्पिक त्रिपदी युक्ति बुझीगला। जदि बुझीपार तबे कमेंट मत निश्चय जन, मुझे आउ थे बुझे पारि। देख द्विशृंखल बा कूटन्याय, द्विशृंखल युक्ति बा कूटन्याय। यार गोटे हेतुवचन यौगिक पाकल्पिक तर्कवचन रहा, अन्यटी विजोजक तर्कवचन रहा। जमी तुम देख यौगिक पाकल्पिक तर्कवचन कौन, विजोजक तर्कवचन देखीच से अनुसार लिख। नेता सत्यवादी हेले जनविरोधी हेबे एवं मिथ्यावादी हेले धर्म विरोधी हेबे। जदि नेता सत्यवादी हेले तबे जनविरोधी हेबे, जदि मिथ्यावादी हेले तबे धर्म विरोधी हेबे। नेता हुए तो सत्यवादी हेबे नचेत मिथ्यावादी हेबे, हुए तो नेता जनविरोधी हेबे नचेत धर्म विरोधी हेबे। सिद्धांत परवर्ती अध्याय मिश्र त्रिपदी युक्ति न्यायर सविशेष आलोचना करा जिवो। जार वीडियो यूट्यूब रे आसो, यही चैनल में सब्सक्राइब कर रखिथे देखिपारे। तो त्रिपदी युक्तिर गठन एवं देखा आम स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिम केमिति आम गोटे त्रिपदी युक्ति बनई पारे।
गोटे त्रिपदी युक्ति 3टी पद रही है। मुझे भी कहली ये समस्त मानव मरणशील 3टी पद रही है। 3टी पद को नहीं तर्कवचन में 6 थर थाए अर्थात ये देख समस्त मानव मरणशील 3टी रहा राम जड़े मानव पुणी 3टी रहा 6टी समस्त मानव मरणशील राम जड़े मानव ये 3 थर अच्छी आठ 3 थर अच्छी तेणु 6 थर अच्छी। यही 3टी पदर नाम प्रधान बा साध्य पद बा अप्रधान बा पक्षपद मध्यम पदटी हेतुपद अटे। उदाहरण स्वरूप तो साध्य पद पक्षपद क्या कहुए थोड़े देखीद तुम मैंने ये कहला समस्त मानव मरणशील मानव जोटा उभय तर्कवचन प्रथम एवं सेकेंड बा द्वितीय तर्कवचन थाए उभय थाए सिद्धांतर न थाए ताहा होछि मानव तेणु मानव हो जाउछि कौन मध्यम पद। साध्यपद पक्षपद कौन जोटा साध्यावयव क्या कहवा आम प्रथम तर्कवचन को साध्यावयव कहवा तो सेकेंड तर्कवाक्य को तर्कवचन को पक्षपद कहवा। तो ये हूँ साध्यपद मरणशील पक्षपद राम सिद्धांत कौन हम ना पक्षपद प्रथम रध्यापद सेकेंड रहा। तो ये रहीगला पक्षपद राम रहीगला प्रथम सेकेंड रहा मरणशील आउ मध्यम पद मानवटा आमर सिद्धांत रहा। उक्त उदाहरण 3टी पद अच्छी यथा मानव मरणशील और राम सिद्धांतर उद्देश्य को पक्षपद और विधेय को साध्यपद कहुए। उद्देश्य विधेय तुम जान उद्देश्य हूँ प्रथम विधेय हूँ सेकेंड प्रथम रहा पक्षपद तापर रहा आमर साध्यपद तेणु एठार राम पक्षपद बा अप्रधान पद बा मरणशील साध्यपद बा प्रधान पद यही दुई प्रदत्त पद मध्य तृतीय पद संपर्क स्थापन करे यह हेतुवाक्य मध्यम पद कहुए जहाँकि मानव मानव हूँ मध्यम पद जहाँ उभय हेतुवचन थाए किंतु सिद्धांत न थाए जे कि साध्यपद और पक्षपद मध्य संपर्क स्थापन करें। जो हेतुवाक्य साध्यपद हेतुपद सहित उपस्थित थाए साध्यावयव बा प्रधान हेतुवाक्य ताकू कहुए। यहीपरि हेतुवाक्यर पक्षपद हेतुपद सहित उपस्थित थाए पक्षावयव अप्रधान हेतुवाक्य कहते। एठार समस्त मानव मरणशील साध्यावयव राम जड़े मानव पक्षावयव अटे सिद्धांत हेतुपद अनुपस्थित रहे तेणु त्रिपदीजुर 3टी अंश है साध्यावयव पक्षावयव सिद्धांत कौन कौन ना यह हूँ प्रथम हेतुवचन हूँ साध्यावयव द्वितीय हूँ पक्षावयव और शेषटी हूँ सिद्धांत। एबे देख पे त्रिपदी युक्ति हेतुपदर भूमिका मध्यम पदर भूमिका हेतुपद जहाँ मध्यम पद से रोल ऑफ मिडिल टर्म इन ए सिलोजिज्म। त्रिपदी युक्ति 3टी पद मध्य हेतुवाक्य बा मध्यम पद खूब गुरुत्वपूर्ण अनुमान एक गुरुत्वपूर्ण कार्य निर्वाह करे। पूर्व आलोचित होती त्रिपदी युक्ति 3टी तर्कवचन रही है से साध्यावयव पक्षावयव सिद्धांत। साध्यावयव साध्यपद सहित हेतुपद संपर्क स्थापित होता है सेहीपरि पक्षावयव पक्षपद सहित हेतुपद संपर्क स्थापित होता है। पूर्व दिया उदाहरण समस्त मानव मरणशील साध्यावयव अटे एवं साध्यपद बा अप्रधान पदटी प्रधान पदटी हूँ मरणशील सहित हेतुपद मध्यम पद हूँ मानवर संपर्कित परिप्रकाश। सेहीपरि पक्षावयव राम गोटे मानव तर्कवचनटी पक्ष बा अप्रधान पद हूँ राम हेतुपद हूँ मानव सहित संपर्कित परिप्रकाश। यही हेतुपद मानव माध्यम सिद्धांत राम और मरणशील सहित संपर्क स्थापित होता है। साध्यपद और पक्षपद मध्य संपर्क स्थापन करने पर सिद्धांत हेतुपक्ष अपसरी जाए अर्थात अनुपस्थित रही है। हेतुपद बिना सहायतार से ही दुई पद मध्य संपर्क स्थापन हो पार ना तेणु अनुमान सिद्धांत आम उपनीत करें। हेतुपद साध्यपद और पक्षपद मध्य संपर्क जोगसूत्र यार मध्यम आम 2टी संपर्क नथिबा पद मध्य संपर्क स्थापित होता है। 2टी अपरिचित परिचित होते यार भूमिका ठीक विवाह समय मध्यस्थर भूमिका करी जमीती कि विवाह समय मध्यस्थी जी कि बर पक्ष और कन्या पक्ष को जोड़ी थाए किंतु बाहागर बेले उपस्थित न थाए से भाव में एठार मध्यम पद साध्यावयव पक्षावयव साध्यपद पक्षपद को सहित संपर्क स्थापन करता किंतु सिद्धांत अपरिचित रही है न थाए। ये देख से भाव जपरी परस्पर सहित संपूर्ण अपरिचित बरपक्ष कन्यापक्ष मध्य बंधन स्थापन करी ठीक से हेतुपद 2टी अपरिचित असंपर्कित पद मध्य बंधन स्थापन करे। सिद्धांत हूँ हेतुपज्ञ मध्यम स्थापित साध्य पक्षपद मध्य से बंधन से हेतुपद को मध्यम पद कहुए। ए स्पष्ट जना पड़े जे हेतुपदर भूमिका न्याय अनुमान अपरिसीम तथा अपरिहार्य। तो ये आज क्लास वीडियोटी जब भल लगी लाइक करदे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करदे और निज सांगसाथी मान सहित शेयर करदे। परवर्ती क्लास में देखा न्याय संस्थान बा फिगर ऑफ सिलोजिज्म। तो आज धन्यवाद।